हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। जय श्री राधे राधे। आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत कथा में। तो आज के दिन हम श्रवण करने वाले हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा, जो कि पौराणिक और प्रामाणिक है। तो आइए इसका श्रवण हम बड़े ही प्रेम पूर्वक करेंगे। इससे पहले हम इसके नियम से जुड़ी हुई और इस कथा से जुड़ी हुई एक प्यारी कथा का श्रवण करते हैं। उसके बाद हम श्रवण करेंगे एकादशी उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। तो बड़े ही प्रेम से कथा का श्रवण करते हैं। सत्यनिष्ठ ब्राह्मण और नियम पालन। कथा का प्रारंभ होता है सत्यव्रत और पुत्र का संकल्प। तो प्राचीन काल में वैदिक नामक नगर में सत्यव्रत नामक एक अत्यंत दरिद्र किंतु सत्यनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह मार्गशीर्ष मास के नियमों का पालन करने में अत्यधिक विश्वास रखता था। उसके साथ ही उसका पुत्र नियम पालन भी रहता था, जो पिता से बढ़कर धार्मिक था। जब मार्गशीर्ष मास आया तो ब्राह्मण ने संकल्प लिया कि वह मास के हर दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए नियम पूर्वक पूजा करेगा और किसी भी नियम को नहीं तोड़ेगा। पुत्र नियम पालन ने भी साथ देने का वचन दिया। जब मार्गशीर्ष की दशमी तिथि आई तो नियम के अनुसार पुत्र और पिता ने एकादशी व्रत की तैयारी में केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण किया। सूर्य अस्त के बाद अन्न का त्याग कर दिया। उसी रात्रि सत्यव्रत ब्राह्मण के घर एक याचक यानी भिखारी आया। वह भूखे से पीड़ित था और उसने भिक्षा मांगी। याचना का कथन कहा, हे ब्राह्मण, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे तुरंत भोजन चाहिए। मुझे पता है कि आप धार्मिक हैं, इसलिए मुझे अन्न दीजिए। दशमी का नियम था कि रात में अन्न का स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि वह भिक्षा देता तो उसका संकल्प टूट जाता और यदि नहीं देता तो एक भूखे याचक को निराश करता। सत्यव्रत ने दुविधा में अपने पुत्र नियमपाल की ओर देखा और पुत्र ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मार्गशीर्ष का नियम ही है हमारी सबसे बड़ी तपस्या है। यदि हम अपने नियम को तोड़कर किसी की सेवा करेंगे तो वह सेवा भी अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि हमने प्रभु को दिए अपने वचन को तोड़ा। नियमपाल ने याचक को विनम्रता से जल दिया और कहा, प्रभु, हम आज उपवास की तैयारी में हैं, इसलिए अन्न नहीं दे सकते, लेकिन यदि आप थोड़ा कष्ट करें तो हम कल एकादशी का व्रत खोलने के बाद आपको भरपेट भोजन देंगे। यह सुनकर याचक क्रोधित हो गया और उसने श्राप दिया। पिता पुत्र ने उस श्राप को शांत मन से स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए रात जागरण किया। अगले दिन जब पुत्र नियमपाल प्रातः काल पूजा करने बैठा तो वह याचक अचानक विष्णु भगवान के रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, हे नियमपाल, मैं ही तुम्हें परीक्षा लेने आया था। तुमने एक याचक की भूख से अधिक महत्व अपने संकल्प और मेरे दिए गए मार्गशीर्ष के नियम को दिया। जो व्यक्ति नियम और सत्यदृष्ट रहता है, मैं उस पर सदैव कृपा करता हूँ। तुमने दशमी के दिन भोजन त्यागने का नियम का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा सारा परिवार दरिद्रता से मुक्त होता है और तुम पर मोक्ष का मार्ग खुलता है। यह वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और सत्यव्रत ब्राह्मण का परिवार तत्काल समृद्ध हो गया। तो प्रिय मित्रों, यह कथा सिखाती है कि दशमी का दिन केवल एक दिन नहीं बल्कि व्रत की नींव है। यदि हम छोटे से नियम को भी नहीं तोड़ते तो भगवान प्रसन्न होकर हमारे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त देते हैं। यह कथा बहुत ही
पुण्यदायी है। इसे सुनने से और पढ़ने से सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। आइए भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं और एक श्लोक का श्रवण करते हैं। जिनका स्वरूप शांत है, जो शीश नाग की शैया पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवता के स्वामी हैं, जो संपूर्ण विश्व के आधार हैं, जो आकाश के समान हर जगह व्याप्त हैं, जिनका वर्ण मेघ के समान श्याम है, जिनके अभी रंग सुंदर हैं, जो लक्ष्मी जी के पति हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करने पर प्राप्त होते हैं, उन जन्म मरण के भय को हराने वाले और सभी लोगों को एकमात्र स्वामी भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ हम भगवान के द्वादक्षर मंत्र का 12 या आप जितने समर्थ हों उतनी बार आप इसका जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 प्रिय मित्रों, इसी के साथ यह कथा यहाँ पे समाप्त होती है और हम एक और कथा का श्रवण करते हैं। कथा के प्रारंभ में सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में श्री भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा था कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो की क्रिया की जाती है, आप कृपया करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महत्व कथा सुनाता हूँ, जो तुम ध्यानपूर्वक सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दतून करें ताकि अन्न का एक भी अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें, न अधिक बोलें। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करके स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, परस्त्रीगमनी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात ना करें। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से भगवान का पूजा करें और रात को दीपदान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ समय पहले जाने अनजाने पाप हो गए हैं, उनकी क्षमा याचना करनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशियों को समझना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें शंखोदर तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के 16वें भाग के भी समान नहीं। व्यातिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से होता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से जो 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से हजारों गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है, उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। और
इससे भी 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से होता है। विद्या दान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे देवता और पितृ दोनों तृप्त होते हों, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञ से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवता को भी दुर्लभ होता है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जला व्रत रखने वाले को महत्व तो देवता भी वर्णन नहीं कर पाते। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र आदि, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, कैलाशपति मुद दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों की दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे और बोले, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें, दैत्य से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले भी हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जाप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्याप हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चराचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्य ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागी भागी फिर रहे हैं। आप उन देवताओं से हम सबकी रक्षा कीजिए। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर यहाँ अपना अधिकार जमा लिया। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, इंद्र, चंद्रमा, ऋतुओं आदि सब स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठता है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दृष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उनका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगर की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय से मारे चारों दिशाओं में भागने लगे।
जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ा। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थक हार भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को आदित हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकार युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। बोलिए जय श्री नारायण। आप सभी भक्तों को उत्पन्ना एकादशी की बहुत शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, तो हमने जाना कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि सत्य, करुणा और आत्मा निमंत्रण का संकल्प है। यह हमें सिखाता है कि जिस प्रकार देवी एकादशी ने मुर दैत्य का संहार किया, उसी प्रकार हमें भी अपने भीतर के अहंकार और बुराई को समाप्त करना है। आइए हम सब आज यह संकल्प लें कि इस एकादशी के पुण्य को अपने कर्मों में शामिल करें। सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन हम किसी एक ज़रूरतमंद की मदद करें और असत्य से दूर रहें। यही सच्ची एकादशी है। एकादशी व्रत जो कराई, पाप तब सब दूर कराई। श्री हरि नाम जपो निस दिन, वैकुंठ धाम निवास कराई। तो प्रेम से भगवान विष्णु का जयकारा लगाते हुए आज की कथा को विराम देते हैं और यही विश्राम रखें कि भगवान श्री हरि हमारे सभी कष्टों को हरे और हमें सुख समृद्धि प्रदान करें। मित्रों, व्रत के पुण्य फल की याद दिलाकर उनमें आशा और उत्साह जगाते हैं। इस उत्पन्ना एकादशी के पुण्य से आपके जीवन में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की असीम कृपा बरसे, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। आइए अब हम सब मिलकर प्रभु की आरती गाएंगे और इस मंगल गायन का दिन को पूर्ण करेंगे। जयकारे के साथ बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की कथा। राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता, पराक्रम और दानवीरता के लिए विख्यात थे। उनके राज्य में सभी सुखी और समृद्ध थे। एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवग्रह की चर्चा चल रही थी। राजा ने सभी देवताओं का सम्मान किया, लेकिन शनिदेव को अन्य देवताओं से थोड़ा कम महत्व दिया, यह कहते हुए कि उनके प्रभाव से भला कौन डरता है। इससे शनिदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम मेरे प्रभाव को नहीं जानते। साधारण मनुष्यों की क्या बात, मैं तो देवताओं और दानवों को भी अपने प्रभाव से पीड़ित करता हूँ। मैं तुम्हें अपने 7.5 की दशा का प्रभाव दिखाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप मुझे कैसे कष्ट देते हैं। शनिदेव राजा विक्रमादित्य को चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन कुछ समय बाद राजा पर 7.5 की दशा शुरू हो गई।
एक बार राजा विक्रमादित्य घोड़े के व्यापार के लिए अपना राज्य छोड़कर विदेश जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सरोवर मिला। प्यास लगने पर वे अपने घोड़े को बांधकर पानी पीने गए। तभी शनिदेव ने अपना प्रभाव दिखाया। घोड़े ने रस्सी तोड़ाकर और भाग गया और राजा का सारा धन संपत्ति वह छूट गई। बिना धन के राजा को पैदल ही यात्रा करनी पड़ी। भटकते हुए वे उज्जैन में दूर एक राज्य में पहुँचे। वहाँ एक व्यापारी ने उन्हें आश्रय दिया और उन्हें अपनी दुकान पर काम दिया। एक दिन दुकान के पास रखी कीमती हार को एक पक्षी उठाकर ले गया और उसे राजा के पास गिरा दिया। व्यापारी ने समझा कि राजा ने हार चुराया है। राजा को चोरी के आरोप में पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी की सज़ा हो गई। फांसी की सज़ा देने से पहले राज्य के नियम के अनुसार राजा विक्रमादित्य के दोनों हाथ और पैर काट दिए गए। कहीं कहीं केवल हाथ काटे और उल्लेख मिला। आपांग अवस्था में राजा को नगर से बाहर फेंक दिया गया। अपने दुर्भाग्य पर राजा को शनिदेव के वचन याद आए और वे चुपचाप अपने कर्म भोगने लगा। हाथ पैर कट जाने के बाद भी राजा ने हिम्मत नहीं हारी। वे पीड़ा में भी ईश्वर का भजन कर रहे। एक दिन एक तेली की पत्नी की नज़र उन पर पड़ी। दया करके उसने राजा को अपने घर में आश्रय दिया और उन्हें तेल निकालने के कूल्हे पर बैठा दिया। राजा विक्रमादित्य अपने कटे हुए हाथों और पैरों पर वह कोल्हू चलाने लगे और इस तरह अपना जीवन यापन करने लगे। एक शाम राजा विक्रमादित्य उसी कष्ट की स्थिति में बैठे हुए शनिदेव से संबंधित एक गीत गा रहे थे। उसी समय नगर की राजकुमारी छत पर थी। उसने राजा का मधुर और करुणा भरा गीत सुना। वह उस गीत से इतनी प्रभावित हुई कि उसने राजा से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने अपनी अपांगता बताकर मना कर दिया, लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। अतः दोनों का विवाह हुआ। उसी रात शनिदेव राजा विक्रमादित्य के स्वप्न में आए और बोले, हे राजन, तुमने धैर्य नहीं छोड़ा और कर्म का पालन किया। 7:30 का समय अब समाप्त हो गया है। मैं तुम्हारी भक्ति और धैर्य से प्रसन्न हूँ। शनिदेव की कृपा से राजा विक्रमादित्य के कटे हुए हाथ पैर तुरंत ठीक हो गए। सुबह जब राजकुमारी और नगरवासियों ने राजा विक्रमादित्य को पूर्ण स्वस्थ देखा तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने सभी को अपनी पूरी कहानी सुनाई। इस कथा से पता चलता है कि कर्मों का फल हर किसी को भोगना पड़ता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। विषम परिस्थिति में भी ईश्वर पर विश्वास और धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। यह कथा शनिदेव की शक्ति और महिमा को दर्शाती है, जो अच्छे कर्म करने वाले को कष्टों के बाद सुख देते हैं। यह कथा अक्सर मार्ग शीर्ष महत्व में सुनाई जाती है ताकि भक्त कष्टों में श्री हरि विष्णु और अन्य देवताओं की भक्ति कर पाएं। कुछ पल के लिए हम अपने मन को शांत करें और सृष्टि के संचालक, कष्टों को हारने वाले भगवान विष्णु के चरणों में अपना ध्यान लगाएं। आज हम एक साथ मिलकर श्री विष्णु चालीसा का मधुर गायन करेंगे। यह चालीसा हमें सुख, शांति और समृद्धि की ओर ले जाता है। मान्यता है, जो भी सच्चे मन से इस चालीसा का पाठ करता है उसे भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए इसी के साथ हम जय श्री हरि का स्मरण करते हुए विष्णु चालीसा मंगल गायन करते हैं। हाथ जोड़कर आंखें बंद करके मन शांत करके आइए इसको बड़े ही प्रेम से श्रवण करते हैं।
विष्णु सुनाए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। चौपाई। नमो विष्णु भगवान करारे, कष्ट नाशवान अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैली रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति शोहत, वैजंती माला मन मोहत, शंख चक्र गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद मोद न आजे, संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपाजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन, पाप कट भव सिंधु तारण, कष्ट नाशक भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धरणी धेनु वन तुम ही पुकारा, अब तब तुम राम का धारा, भाव उतारा असुर दल मारा, रावण अधिक को सहारा, आप वरहा रूप बनाया, हरणाक्ष को मार गिराया, धर्म तस्य धन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अमिल्क असुर द्वंद मचाया, रूप मोहनी अब दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुर को छवि से बहलाया, कर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरी तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उसही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, किन सती से छल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरत भिलानी, देखत 3 दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपट ठानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी, तुमने ध्रुव पहला 2 बारे, हिरणाकुश आदि खल मारे, गरीना के और अजमिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु संकल संताप हमारे, कृपा करो हरि सिर जनहारे, देखूँ मैं निज दर्शन तुम्हरे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चाहत सब आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग जप पूजन, होई ज्ञान स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नाही व्रतबोध विलक्षण, करहु आपका किस विधि पूजन, कुमत विलोन होत दुख भीषण, करहु प्रणाम कौन विधि सुमरण, कौन भांति मैं करहु समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नाशाओ, भाव बंधन से मुक्ति कराओ, सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरण का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावो, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। हे नारायण, मेरी सभी परेशानियों को दूर करें और मेरे जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाएं।
हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजन हरे। हमारे सभी दुखों को दूर करें, हे सृष्टि के रचयिता हरि कृपा करें, कृपा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यदि पाठ करते समय कोई गलती हुई हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी भगवान से क्षमा याचना करें। हे प्रभु, पाठ में जाने अनजाने में किसी भी गलती के लिए मुझे क्षमा करें। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे। बोले विष्णु भगवान की जय। विष्णु चालीसा पाठ करने से सुख, समृद्धि, शांति, यश, जो भी आपकी मनोकामना है वह पूर्ण अवश्य होती है। इसलिए हमें नित्य रोज़ प्रतिदिन चालीसा, विष्णु चालीसा श्रवण अवश्य करना चाहिए। जय। आइए इसी के साथ आरती का प्रारंभ करते हैं। आरती। आरती श्री हरि एकादशी, माता के भक्तों के कष्ट हरे, भव सागर से तारते। दीपक जले सुगंधित, तुलसी दल अर्पित, भोग लगे माखन मिश्री, मोहन मन हर्षाति। आरती श्री हरि एकादशी, माता की आरती श्री हरि एकादशी। एकादशी व्रत पावन, पाप हरन सुखकारी, अमरीश जैसे भक्तन के रक्षार प्रभु धारी। शदते वैष्णव जन को विष्णु चारण निराले, भक्ति भाव से जो गावे भव बंधन सब टाले। आरती श्री एकादशी माता की, आरती श्री हरि एकादशी माता की, भक्तों के कष्ट हरे, भव सागर से तारे। आरती श्री हरि एकादशी। जय श्री हरि विष्णु। मैं अब उन भगवान विष्णु जी को नमन करती हूँ जिनका स्वरूप शांत है, जो शेषनाग पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, जो सभी लोगों के आधार हैं, जिनका वर्ण बादल जैसा गहरा श्याम है, जिनकी आँखें कमल जैसी हैं, जो महालक्ष्मी के प्रिय पति हैं और जिन्हें योगी ध्यान से देख पाते हैं, वे ही संसार के सभी भय हराने वाले और सभी लोगों के स्वामी हैं, होते हैं। तो चलिए करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस भक्त के चरित्र और भक्ति को सुनना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे श्री राधे। आइए अंत में हम एक मंत्र का जाप करते हैं जिससे कष्ट, दुख, दरिद्र
सभी का नाश होता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए प्रिय भक्तजनों, अंत में श्री जी की आराधना और गायन करते। तुलसी माता सब जग की सुखदाता, जय जय तुलसी माता सब सुख की दाता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, जय जय तुलसी माता। रुज से रक्षा करके भव त्राता, रुज से रक्षा करके भव त्राता।
जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। वटुपुत्र हे श्यामा, सुरबल्ली ग्रामा। वटुपुत्र हे श्यामा, सुरबल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर नर तर ताजा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिशूल से होती वंदित। त्रिभुवन से होती वंदित। पातित जन की तारिणी विख्याता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन्म में आई दिव्या भवन में। लेकर जन्म विजन्म में आई दिव्या भवन में। मैं नवलोक तुमसे सुख संपत्ति पाता। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्रिय, श्यामा वरण तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय